हाँ जी, पॉइंट नंबर 88, ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या होता है पाकिस्तान में? तो मैंने बताया कि हेप सी होता है, ओवरऑल हेप बी है लेकिन पाकिस्तान में हेप सी है, ठीक है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस सी, यू नो डैट, ठीक है। अच्छा, यूरोप और पाकिस्तान में हेप सी जो है वो कॉमन है। अदर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, ऑटोम्यून, हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, विल्सन डिजीज, ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह। अगर जॉइंटस, टेंडर हेपेटोमेगैली और एसाइटिस, पॉलीसाइथीमिया और एनोरेक्सिया दिया हो और अल्फा फीटोप्रोटीन बड़ा इसका हेप सी का जो होता है वो ट्यूमर मार्कर होता है वो रेज दिया हो, तो जो होगा डेफिनेटली हेप सी आप जो है वो चूज करोगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर इन पाकिस्तान, मोस्ट कॉमन कॉज जो फैटी लीवर इन पाकिस्तान का होता है वो फैटी फूड इनटेक होता है। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फैटी लीवर इन क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर में जो फैटी लीवर की कॉज है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है सर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मेल न्यूट्रिशन का ये डिसऑर्डर है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हेपेटिक मेलिग्नेंसी जो होती है वो मेटास्टेसिस टू लीवर है, ठीक है। एक और बड़ा आता है एंड्रोजन इंड्यूस्ड कौन सा होता है? तो एंड्रोजन इंड्यूस्ड वो पूरा सिनेरियो बना के दिया होता है कि उसने कोई दवाई खाई अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए, रेस लगाने के लिए, ये वो, तो वो क्या था? वो एंड्रोजन इंड्यूस्ड था, वो भी हेप सी होता है, हेप सी होता है, ठीक है। और एफ्लाटॉक्सिन इसका कॉज होता है फार्मर्स में, ठीक है। और पाइप फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में यूजुअली विनाइल क्लोराइड वगैरह इसका कॉज होता है, एएफपी इसका ट्यूमर मार्कर है। आगे आ जाता है जी पॉइंट नंबर 89, ये था 88, आगे आ जाता है 89। A 44-year old male medical technician present with malaise and fatigue. There is history of jaundice 10 years ago. LFTs were ALT 140, AST 137, raised and total blue ribbon 1.8, direct blue ribbon 0.8, ठीक है। Further investigation reveals fibrosis with lamina of hepatocyte destruction, hepatocellular ballooning and inflammation of triad scene. What test will lead to the diagnosis? ठीक है, तो कौन सा टेस्ट है जो इसके डायग्नोसिस के लिए होगा? तो HBS एंटीजन जो होती है ना, सरफेस एंटीजन, वो इसके जो होगा ना वो डायग्नोसिस के लिए होगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर काउंसलमेंट बॉडीज दी हो, ठीक है, या बलूनिंग डीजनरेशन दिया हो, ठीक है, येलोइश फीवर, बलूनिंग डीजनरेशन दी हो, ठीक है, तो यू विल थिंक अबाउट लाइक वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। और मेलरी बॉडीज दी हो तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है, सेंट्रल लोब्यूलर कंजेशन दी हो, ब्लूनिंग डीजनरेशन दी हो तो वायरल हेपेटाइटिस, फैटी लीवर डिजीज होगा, ठीक है। इंटरलोब्यूलर डक्ट इंजरी दी हो तो पीबीसी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ग्रेनुलोमा दिया हो तो सार्काडोसिस, ठीक है। और यूजुअली ग्रेनुलोमा दिया होता है नॉन केजिएटिंग, केजीएस दिया हो तो टीबी, ठीक है। पीसमिल नेक्रोसिस दी हो तो वायरल हेपेटाइटिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज होती हैं सर। बाकी उसने डायग्नोस्टिक पूछ लिया है, ठीक है। लीवर जो होता है अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है तो उसके लिए आप लीवर बायोप्सी करवाते हो, ठीक है। लॉस ऑफ हेपेटाइट, अल्कोहल कंजप्शन, लीवर बायोप्सी। डायग्नोस्टिक इसका कौन सा होता है? मेलरी बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिलामेंट कौन सा होता है? इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, सिंपल एमसीक्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी के पॉइंट नंबर है 90। पॉइंट नंबर 90 क्या है कि अ फीमेल पेशेंट हैज जॉइंटिस, प्लूराइटिस, ज़ेंथोमा ऑन एग्जामिनेशन, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इज प्रेजेंट, व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द पेशेंट, ठीक है। तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज अम्मा जो होती है ना वो इसमें होती है। अब बेसिकली जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है? प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का जब भी सिनेरियो दिया होगा तो उसमें प्लूराइटिस, कोई इचिंग, रैश, ठीक है, जॉइंटिस और डार्क यूरिन, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली दी होगी, ठीक है। और कोलिस्टेटिक पैटर्न ऑफ एलएफटीज होता है। अब कोलिस्टेटिक पैटर्न ऑफ एलएफटीज क्या है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, एएलपी ज्यादा होगा, ठीक है, ये होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीबीसी, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस? तो इनमें फ़र्क क्या होता है? जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं आता, पर फिर भी कि इसमें जो होता है ना रेयर है इन एसोसिएशन विद इन्फ्लेमेटरी डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं बिकॉज इसमें अकल्ट ब्लड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसमें अनियन स्किन फाइब्रोसिस होती है और इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स का ना स्टेनोसिस होता है, ठीक है। और जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है उसका मैंने बता दिया, उसके 3 एम याद रख लें। मोस्ट कॉमन मिडिल एज वुमेन, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज और सीरम आईजीएम जो होता है वो रेज्ड होता है, ठीक है। और क्यूटेनियस जेंथोमा फॉर्मेशन होती है और इसकी एसोसिएशन जो होती है ऑटोम्यून डिजीजेज जो होती हैं सर्जॉगन सिंड्रोम, हाशिमोटो थायराइड क्रस्ट और रोमाटाइड और सिलिक वगैरह के साथ होती है। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस जो होता है उसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, डक्टल इंजरी और इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और इसमें असेंडिंग कोलांजाइटिस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होती है। इसमें ज़्यादातर पीबीसी का ही सिनेरियो आ रहा होता है, ठीक है। और बाकी आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और
जो होता है ना ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट में यूजुअली आपको इंक्रीज फैट कंटेंट्स ऑफ स्टूल आ रहा होता है, ठीक है। फैट्स का जो होता है ना कंटेंट वो ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उनकी वो अब्जॉर्प्शन नहीं सही तरह से होती। थैंक यू।